आज मैं आप सबको एक कथा सुनाऊंगी जिसका नाम है 50 का नोट। एक दिन एक व्यक्ति ऑफिस में रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा और उसने देखा कि उसका 5 वर्ष का बेटा सोने की जगह उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही व्यक्ति अंदर घुसता है तभी बेटा उसके पास जाता है और कहता है कि पापा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? पिता ने कहा। तब बेटा बोला कि पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे फालतू की सवाल क्यों कर रहे हो? पिता ने ऐसा झुंझलाते हुए उत्तर दिया। तब बेटा बोला कि पापा, मुझे यूं ही जानना है कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं, प्लीज आप बताइए ना। तभी पिता ने उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहा कि 100 रुपये। तभी बेटे ने बड़ी मासूमियत से अपना सिर झुकाते हुए पिता से 50 रुपये उधार मांगे। इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा और कहा कि तुम इसलिए मुझसे फालतू के सवाल कर रहे थे जिससे तुम मुझसे पैसे मांग सको, अरे बेकार के खिलौने या फिर उन पर चीजें खरीद सको। तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ, सो जाओ। तुम सोचो कि तुम लोग कितने स्वार्थी हो। मैं यहाँ पे दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उस पैसों को ऐसे बर्बाद करना चाहते हो। तभी यहाँ सुनकर बेटी की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। अभी भी व्यक्ति बहुत गुस्से में था और वह सोच रहा था कि ऐसा करने की मेरे बेटे में हिम्मत कैसे हुई। 1 आध घंटा बीतने के बाद उसे वह शांत हुआ और उसे लगा कि बेटी को कोई जरूरी काम होगा, इसलिए उसने मुझसे इस तरह से पैसे मांगे, वरना कभी भी वह मुझसे इस तरह से पैसे नहीं मांगता है। फिर वह उठकर अपने बेटे के कमरे में गया और कहता है कि बेटा क्या तुम सो रहे हो? तब जवाब आता है कि नहीं। और वह उसके पास जाकर कहता है कि बेटा, शायद मैंने तुम्हें बेकार में ही डांट दिया। मैं ऑफिस से काम करके बहुत थक गया था, इसलिए मैंने तुम पर गुस्सा किया। मुझे माफ कर दो। फिर उसने बेटे के हाथ में 50 रुपये रखे और वह 50 रुपये देखकर बेटा बहुत खुश हुआ और उसने पिता को धन्यवाद कहा। और फिर जल्दी से उठकर उसने अपनी अलमारी की ओर गया और अलमारी में से ढेर सारे सिक्के निकाले और उसे गिनने लगा। व्यक्ति फिर से क्रोधित हुआ कि तुम्हारे पास पैसे तो तुमने मेरे पास क्यों मांगे? तो फिर बेटे ने कहा कि पापा, उस समय मेरे पास केवल 50 रुपये थे और आपके 50 रुपये देने के बाद अब मेरे पास 100 रुपये है। तो क्या अब मैं तुम्हारे 1 घंटा खरीद सकता हूँ? पापा, आप कृपया करके ये 100 रुपये रखिए और कल आप ऑफिस से जल्दी आ जाना, जिससे मैं आपके साथ खाना खा सकूं और ढेर सारी बातें कर सकूं। पिता को ये सुनकर अपनी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को हमेशा समय दूंगा। दोस्तों, इस तेज रफ्तार के जीवन में हम कभी कभी खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हम उन लोगों को ही समय नहीं दे पाते जो हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। अब इसलिए हमें ये निश्चय करना होगा और हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे माँ बाप, हमारे जीवन साथी, बच्चे और अपने मित्रों के लिए हम समय निकल पाए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हमें एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीज़ें को पाने के लिए हमने कुछ बहुत बड़ा खो दिया। और इस कहानी को सुनने के बाद आप भी उस पिता की तरह अपने आप को वादा कीजिए कि आप अपने बच्चे को वो देंगे जो उन्हें ज़्यादा चाहिए, वो है आपका वक्त। अस्तु। भारत माता की जय।